अवधोजा को जानते हो? अवधोजा बेकार का आदमी है, वो तो कल भगवान कृष्ण बता दिया। हमें तो बिल्कुल ऐसा नीट क्लीन पानी है कि दुनिया नहा रही है उसके अंदर। क्या बात कर रहे हो यार, झाग उठ रहे हैं, स्मेल आ रही है यमुना के पुल पर से निकल के। अब हम इनके पास गए पहचान पत्र के लिए, भाई साहब 50-50 साल के आदमी दिखा दूंगा जो पेंशन ले रहे हैं, करोड़पति दिखा दूंगा जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन बनवा दी। कि जो बीजेपी में आ गया वो ना तो गुंडा है, ना बदमाश है, ना उसके ऊपर कोई केस है, ना कोई रिश्वत लेता है। कैसे लूटा दिल्ली को? बताइएगा, एक के साथ एक फ्री दे के आदमियों को बर्बाद कर रहा और औरतों को बांटो पैसा, बांटो पैसा, बांटो पैसा। औरतों की राजनीति करने आए थे क्या आप? अब 24 घंटे देंगे, कहाँ से देंगे? सारा पीला पानी आ रहा अब भी गंदा पानी आ रहा है। और मैं दिखा देता हूँ अपने घर में। गवर्नमेंट काम करने नहीं दे रही, बीजेपी काम करने नहीं दे रही, एलजी मुझे काम करने नहीं दे रहा। मैंने इतने काम कर दिया तो भाई साहब कहाँ से कर दिया आप ये तो बताइएगा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैडिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी, देश की राजधानी दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ ही समय बचा है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। केजरीवाल दोबारा से अपने वो फ्री वाले वादे लेकर चले हुए, दूसरी तरफ बीजेपी भी इसी रेस में कूद पड़ी है। अब मेरे पीछे देखते तमाम लोग मौजूद है। इस समय दिल्ली की कोंडली विधानसभा में मौजूद है। यहाँ के जो विधायक हैं कुलदीप कुमार मोनू हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से। अब इनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे रही है, या जो बीजेपी के वादे हैं उन पर इन लोगों को भरोसा है नहीं है, कांग्रेस पर ये तिबार है या चौबार है भरोसा करने के लिए तैयार है नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर चंद है। सिंह साहब, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 70 साल हो गई। 70 साल आपकी उम्र हो गई। मुझे आप एक बात बताइए, देश की राजधानी दिल्ली की व्यवस्था जो है, लगभग देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए लगभग, व्यवस्था सुधरी है? व्यवस्था आज भी ऐसी ही है? व्यवस्था तो ठीक है, दिल्ली की तो सही है। हम तो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको। आपकी क्या क्या समस्या है? वही सीवर दिखाया, उसकी ये प्रॉब्लम, और हमें कोई प्रॉब्लम ना हमें। सीवर की जो आप जो ढक्कन जो बता रहे थे अभी, मैं खुद देख कर आया, वो तो ऐसा हो रहा है कि कल या परसों में कभी भी हादसा हो जाएगा इसमें। मेन चीज़ है हमारे लिए, हम तो इसके बारे में जानते जाते, और कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, सब चीज़ मिलता है। हाँ, वैसे सब चीज़ मिलती है। तो ये जो सीवर की जो समस्या है, कई भी विधायक से जो आपके जो प्रभारी हैं, जो काम करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं, इनको शिकायत करी कभी? शिकायत करी है हमने खूब। यहाँ मीटिंग भी उसमें भी बोला था, वैसे भी दिखा दिया। इसका भतीजा रोज कई बार आता चक्कर आकर, जब इधर ढक्कन वक्कन पड़े हैं इधर उधर, लेकिन सुनवाई नहीं है। नहीं हो रही। रोज वायदा कर देते हैं, कल हो जाएगा, परसों लग जाएगा, कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा। ऐसे ही करते करते ये 1-1.5 महीना बीत गया। तो मुझे आप एक बात बताइए, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लोग कहते हैं शीला दीक्षित ने बड़ा काम कराया है दिल्ली में। तो हाँ, काम तो उसने भी करा खूब, शीला दीक्षित ने। शीला दीक्षित ने ज़्यादा काम करा, केजरीवाल ने ज़्यादा काम करा? शीला दीक्षित का टाइम में ज़्यादा काम हुआ था। लूटा कैसे लूटा, बताओ इधर को, यहाँ तो आके बताओ, यहाँ का तो आके बताओ। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम किशोर कुमार है। किशोर जी, मुझे आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब ने लूटा है दिल्ली को। मुख्यमंत्री कहाँ है? रहे हैं, उप मुख्यमंत्री है। अब उप मुख्यमंत्री। कृषि मुख्यमंत्री है। तो कैसे लूटा दिल्ली को? बताइएगा, एक के साथ एक फ्री दे के आदमियों को बर्बाद कर रहा और औरतों को बांटो पैसा, बांटो पैसा, बांटो पैसा। औरतों की राजनीति करने आए थे क्या आप? आप किस राजनीति के मकसद से आए थे देश के अंदर राजनीति लड़ने दिल्ली में? लोकपाल बिल को, जो अन्ना हजारे जी का मकसद था, वो तो गया, वो गया। कल कहते हैं 24 घंटे साफ पानी दूंगा पीने का। कल राजेंद्र नगर में जाके उन्होंने पानी पिया टोटी से। नहीं, कल की बात कर लो, अब वो बातें पुरानी हो गई। अब 24 घंटे देंगे, कहाँ से देंगे? सारा पीला पानी आ रहा अब भी गंदा पानी आ रहा है। और मैं दिखा देता हूँ अपने घर में। मुझे आप एक बात बताइए, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, कुछ मिल भी रहा है? ऐसा है भाई साहब, कहने को तो बहुत बातें हैं। मैं भी जब लड़ूंगा तो मैं भी कहूँगा आपको ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा। जब वक्त आता तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट काम करने नहीं दे रही, बीजेपी काम करने नहीं दे रही, एलजी मुझे काम करने नहीं दे रहा। मैंने इतने काम कर दिया तो भाई साहब कहाँ से कर दिया आप ये तो बताइएगा। आप इधर जाइए थोड़ा सा। आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं केजरीवाल के समर्थकों से बात करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि भैया दिल्ली में फ्री पानी है, फ्री बिजली है, फ्री शिक्षा है। जब एक बोतल फ्री देनी हो तब एलजी साहब इनकी फाइल। तो मैंने कहा जो काम कर लें वो हमने करा, जो नहीं कर रहा कर पा रहा है ये, जो इनका बस का नहीं है कर पाना, क्योंकि इन पे इतना पैसा नहीं है, बहुत घाटे में चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट। तो एलजी ने रोक लिया, बीजेपी ने रोक लिया, इनका ये मकसद है। लोगों को बरगलाने वाली बात है, सिर्फ लोगों को मतलब ऐसे बहाने वाली बात है, बस ये बहानेबाजी है और कुछ नहीं, जुमले तलाफी है। अच्छा, भरोसा था कभी? एक मिनट, एतवार की रात को 8 बजे मेरे घर पे आए रजिस्ट्रेशन के लिए 80 साल वालों का। हमारी घरवाली का रजिस्ट्रेशन करा मैंने, जी लो मेरा। आदमियों का नहीं हो रहा, ये औरतों का हो रहा है।
बताइएगा। समस्या आपको ये है कि आपका नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा, समस्या ये हो रही है। ये बताइए, मैं 71 साल का आदमी हूँ, मेरे पास सब सबूत है। मैं बस में टिकट लेके पैसा खर्च करके 100-200 रुपये कमाने के लिए निकलता हूँ। जो 70,000 रुपये, 7,000 से लेकर 70,000 रुपये तक कमा रही है, हट जाओ, लेडीज को सीट दो। बताओ ये कौन सा मजाक है? आपका कहना है कि वृद्धों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी फ्री यात्रा हो, कुछ सुविधा होनी चाहिए ना। पेंशन के क्या हाल चाल है? पेंशन हमारी बंदी नहीं अभी तक, 10 साल से बंद कर रखी थी। अब ये आके इन्होंने अलाउंस करा तो उसमें कह रहे हैं कि हमें पूरा प्रमाण पत्र दो, आप किस सन में पैदा हुए। तब कहाँ से लाऊंगा मैं 71 साल का, कहाँ से लाऊंगा ये बताइएगा। अब जो मेरे पास प्रूफ है उसमें थोड़ा सा ये है कि मेरी उम्र तो पहचान पत्र में 71-72 साल जो भी है। आधार कार्ड में घरवाली से कहा जब राशन कार्ड बन रहा, मैंने कह दिया 60 साल के हो गए। उनने कहा 60 में पैदा होगा, 6 साल माँ छोटी हो गई, अब वो बढ़ नहीं रही। ठीक है जी। अब हम इनके पास गए पहचान पत्र के लिए, भाई साहब 50-50 साल के आदमी दिखा दूंगा जो पेंशन ले रहे हैं, करोड़पति दिखा दूंगा जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन बनवा दिए। मनीराम जी को तो आप भी जानते हो, बताओ, करोड़पति आदमी है इस इलाके का, वो पेंशन ले रहा है। लेकिन जिनको चाहिए उनको नहीं मिल पा रही। कहाँ से मिलेगी भाई? जो नेता यहाँ से जीत रहे हैं, जिस पे जो पैसा लगा रहा है उसी की तो बनेगी। अवध होजा को जानते हो? अवध होजा जी बेकार का आदमी है, वो तो कल भगवान कृष्ण बता दिया। यही कहना चाह रहा था, कल वो कह रहे हैं कि भैया उन्होंने जब कोई भगवान कृष्ण बता दिया, केजरीवाल को भगवान कृष्ण बता दिया है, तो है नहीं वो। घरवाली हरियाणा में चुनाव प्रचार में गई थी सुनीता केजरीवाल जी, उसने कहा था कि जन्माष्टमी पैदा हुए थे। तो मेरे दिमाग में वही बात आ गई, अब वो ने कह दिया जन्म कृष्ण भगवान है। वो कहते हैं कि जब उनकी तुलना, जो मोदी जी है उनकी तुलना भगवान से होती तब किसी को समस्या नहीं होती। मैंने अपने नेता की तुलना कर दी, लोगों को बड़ी समस्या हो गई। तो भाई साहब देखो, पढ़े भी लिखे होते हैं लोग बाग समाज में, कुछ अनपढ़ भी होते हैं, कुछ गंवार भी होते हैं, किसकी समझ में भी नहीं आता। इस टाइम जो देश के लिए काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे वो प्रदेश में ना हो रहा हो, लेकिन देश के लिए जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, हाँ नहीं कर रहा, देश में काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। देश में जो बढ़िया काम हो रहा है, एक काम ये बता दो, ये बढ़िया काम हुआ बस। कौन सा नहीं हो रहा? आपने एक मिनट, आपने कहा कि बढ़िया काम हो रहे हैं, एक काम मुझे बता दो, एक काम क्या बढ़िया हुआ? आप ये बता दो, इनसे पूछो। डिफेंस में आज हिंदुस्तान दुनिया की टक्कर ले रहा है। डिफेंस में जितने ऑर्डर हैं, जितनी बढ़िया से बढ़िया चीज़, रॉकेट, जहाज, वो आज ही बनाए हैं, वो पहले कभी भी नहीं होते थे। आज हिंदुस्तान छाती खोल के खड़ा होता है दूसरे देशों के सामने। एक मिनट, जब हमारे पीएम कहीं जाते थे तो किसी के तो कपड़ा उतरवा के तलाशी ली जाती थी, आगे समझ में, किसी को उतना इग्नोर कर दिया जाता था। आज मोदी से गले लगाते हैं, वो राष्ट्र लगा कहते इतना सम्मान तो इंदिरा गांधी के समय भी था। नहीं था इतना। कितने से कितने पदक लेकर आई, कहाँ से कितने इनाम लेकर आई? इसके पास में 20 हैं। उन जो मोमडन कंट्री है, उन्होंने भी अपने जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिए इस आदमी के लिए, आगे समझ में। अभी जहाँ गए हैं वो सारे अरब कंट्री तो हैं, वो भी दे रहे हैं। अभी कुवैत ही गए थे हाल फिलहाल में, गए थे ना, तो उन्होंने दिया नहीं अपना वो जो देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार। तो आप बताइए, 42 साल से 42 साल में पहला प्रधानमंत्री। अभी इनसे बात कर लूं, अभी इन्होंने अच्छा काम गिनवा दे डिफेंस के लिए, अब आप मुझे बुरा काम बता दे। चाइना ने क्या किया 1962 में, हमारा बहुत हिस्सा दबाया। जवाहरलाल का वो भाषण आज भी याद है मुझे, जब उन्होंने कहा था कि बहुत बहादुरी के साथ में हमारी सेना पीछे हट रही है, आगे नहीं बढ़ रही, पीछे हट रही है। कितने गोलमोल बात थी, हैं जी। एयरफोर्स ने कहा था जी हमें ऑर्डर दीजिए, बम्बार्डमेंट करेंगे हम चाइना से। एक राइफल के ऊपर 5 सैनिक होते थे। क्या था उस समय? चाइना ने दबा लिया। नेहरू जी ने कहा कि वो बंजर ज़मीन थी, कोई बात नहीं, दबा ली, छोड़ो, मारो लट, है जी। उसके बाद में आज तक भी वो छाती पर चढ़ रहे हमारी पे। आज कहाँ पर है वो चाइना के सैनिक, आज कहाँ पर हैं? लोग तो अब भी कहते हैं, अभी खबरें आती हैं कि चाइना अंदर घुसा है देश में। नहीं जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाइना ने हमारे देश पर कब्जा कर रखा है, तो आप मान जाओगे इस बात को? सोचिए, जो समझदार आदमी है उसे पता है कहाँ पर आज हो और आज की स्थिति क्या है। और कंट्री की भी आज पाकिस्तान, अमेरिका वो इग्नोर कर देता हमारा देश। अभी S-400 के लिए अमेरिका ने रोक लगाई थी, इन्होंने एक तरफ कर दिया, एक साइड में हो जाए, हमें जरूरत है हमारे लिए, और लिए वो आ रही हैं वो। तो पहले देश दबाव में काम करता था। मैं बताऊँगा आज क्या है। आज मोदी जैसा, मैं मोदी के लिए पर्सनल कह रहा हूँ, व्यक्तिगत मोदी के लिए, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में अभी तक नहीं आया। अभी तक। हाँ जी बताइए आप। मोदी जी ने, बताओ, मैं जो कह रहा हूँ इस बात पे ध्यान, आते ही मोदी जी ने सारे प्रोजेक्ट तैयार कर दिए हैं। तो एक मिनट मैं इनसे सवाल पूछ लूँ मैं भी। आपने कहा कि अच्छे काम क्या करे, उन्होंने अच्छे काम गिनवा दिए, अब आप बुरे काम गिनवा दो।
बुरे काम ये है कि जो बीजेपी में आ गया वो ना तो गुंडा है, ना बदमाश है, ना उसके ऊपर कोई केस है, ना कोई रिश्वत लेता है। सबसे बढ़िया जो अभी मैं मर्डर कर देता हूँ और बीजेपी में चला जाऊँ, मैं बेदाग हूँ। जो वॉशिंग मशीन वाला जो मुद्दा है कि बीजेपी में जितने भी भ्रष्ट और जो पार्टियों के नेता हैं उन पे ईडी की कार्रवाई चलती है, अगर वो बीजेपी में आ जाएं तो सब सुरक्षित। अभी केजरीवाल को जब से बीजेपी आई है और केजरीवाल बाद में आया, लेकिन केजरीवाल को काम ही नहीं करने दिया। सेंटर में बीजेपी केजरीवाल को काम करने नहीं दिया। पब्लिक को, आम पब्लिक को लिए, गरीब की बात नहीं, आम जनता के लिए बता रहा हूँ। ये जो आयुष्मान कार्ड वगैरह बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी ने जो काम कराया है, हालांकि ये सारी कांग्रेस की देन है। जो चल रही है स्कूल की, बिजली की, पानी की, ये सब कांग्रेस की देन है। केजरीवाल ने भी आते नहीं कर दिया कुछ। केजरीवाल ने सिर्फ ये करा है कि लेडीज़ों के लिए बस किराया फ्री। बाकी स्कूलों की दशा देख लो, किसी भी स्कूल में जाके देख लो, हॉस्पिटल में जाके देख लो, बिजली की 24 घंटे बिजली देख लो। 24 घंटे जब से आई से निजीकरण हुआ है, जब प्राइवेट में गई है। जब से डेसू था कभी नहीं आई थी। कई के दिन हफ्ता तक बिजली नहीं होती थी। जब से निजीकरण हुआ इसका, तब से, क्योंकि बिल उसी हिसाब से आ रहे हैं, तो तब से आ रही है कंटिन्यूटी। केजरीवाल ने कौन सा लाभ करा दिया निजीकरण के अंदर, ये बताइएगा। आप कह रहे हो कांग्रेस ने कराया, तो केजरीवाल का नाम क्यों लेते हो भाई? आपने, एक मिनट मैं इनसे बात कर लूँ, आपने कहा कि केजरीवाल को काम नहीं करने देते सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल राइट। फ्री पानी मिलता है दिल्ली में, फ्री शिक्षा मिलती है लोगों को दिल्ली में, बिल्कुल फ्री बिजली हो गई, फ्री पानी, फ्री यात्रा हो गई, मिलता है। कूड़े का पार्ट हट गया आपका। कूड़े का प्रोग्राम चल रहा है, प्रोजेक्ट प्लांट लग गए हैं और घट गया पहले से। अच्छा, पहले से घट गया। यमुना साफ हो गई। यमुना साफ है पहले से। साफ है भाई साहब। भाई साहब 15 साल तो हो गए इनको यही कहते मुझे 5 साल और दे दो, मैं कर दूंगा। साफ है। यमुना में तो बिल्कुल ऐसा नीट क्लीन पानी है कि दुनिया नहा रही है उसके अंदर। क्या बात कर रहे हो यार, झाग उठ रहे हैं, स्मेल आ रही है यमुना के पुल पर से निकल के। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।